तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। राइट, हम लोग एक एक करके इन टर्म्स को समझेंगे, ये होती क्या है, उसके बाद करेंगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट। राइट, ये जो वीडियो होने वाली है, ये बहुत ही बेसिक वीडियो होगी। राइट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड को कैसे पहचानेंगे, डिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म हम आपके लिए लेते हैं, स्पीड क्या होती है। स्पीड स्पीड क्या होती है। स्पीड पता है आप लोग को क्या होती है। देखिए, स्पीड आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी होती है 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा हुआ होता है। क्या आप लोग मुझे इसका मतलब बता सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, देखिए मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर मतलब, पर का मतलब होता है एक। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर एक घंटे में, 5 किलोमीटर एक घंटे में, इसका मतलब ये होता है। देखिए, एक आवर में 5 किलोमीटर, इसका ये मतलब हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 5 किलोमीटर, एक घंटे में 5 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ 5 किलोमीटर पर आवर का। राइट, ये मतलब होता है, मतलब हर एक घंटे में वो 5 किलोमीटर जाएगा, हर एक घंटे में 5 किलोमीटर। राइट, समझ में आया आप लोग को। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे बताइए 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, क्या बताएंगे आप लोग। 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब आप लोग बताएंगे कि एक घंटे में वो 20 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 20 किलोमीटर, इसका ये मतलब हुआ एक घंटे में वो 20 किलोमीटर जाता है। राइट, अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब बताइए आप लोग, क्या होगा 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब होगा कि एक घंटे में, पर आवर मतलब एक घंटा, पर आवर मतलब एक घंटा। राइट, एक आवर में 15 किलोमीटर, इसका यह मतलब होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 150 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ। 150 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकेंड में। पर सेकेंड है ना, मतलब एक सेकेंड, एक सेकेंड में 150 मीटर, इसका ये मतलब हुआ। राइट, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे बताइए 30 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकेंड में 30 मीटर। कितना? एक सेकेंड में 30 मीटर, ये एक सेकेंड है। क्लियर। इसी पे एक छोटा सा सम देते हैं हम आपको, एक छोटा सा सम। राइट, देखिए क्वेश्चन क्या, हम लोग पूरा बेसिक से देखेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। राइट, बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग, हम पढ़ाएंगे आपको पूरा। राइट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं। एक लड़का है, राइट, तो ये जो लड़का ये जा रहा है, अब इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। आप लोग मुझे बताइए कि ठीक ठीक ये 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद ये कितना चल चुका होगा, कितना चल चुका होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ठीक 5 मिनट बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, कितना चल चुका होगा। बच्चों, आप लोग को डिस्टेंस का मतलब पता है, कोई बात नहीं, वो भी हम बताएंगे। ट्राई कीजिए इसको एक बार, आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए, मैंने क्या बोला था कि स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब, इधर से बताइए 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ। 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ एक सेकेंड में 30 मीटर, यही मतलब हुआ ना। हमको निकालना है 5 मिनट में कितना चला। राइट, 5 मिनट में कितना चला, यही निकालना है हमको। हाँ बच्चों, क्या आप लोग 5 मिनट को 300 सेकेंड लिख सकते हैं? सोच के बताइएगा। क्या मैं इस 5 मिनट की जगह ऐसा लिख दूँ कि मुझे 300 सेकेंड चाहिए? वही बात हो गई। राइट, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग सेकेंड के नीचे सेकेंड है, आप लोग डायरेक्ट कीजिए, 300 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, 1 के सामने कोई नहीं है तो 1 तो नीचे आ जाएगा, जिसके सामने कोई नहीं होता वो नीचे आ जाता है। 300 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आ गया, 3 3 9, 0 0 0 0 0 0 9000 मीटर।
इतना वो चल चुका होगा। कितना चल चुका होगा? 9000 मीटर। इसका मतलब 9 किलोमीटर, राइट। इसका मतलब 9 किलोमीटर वो चल चुका होगा। समझ में भाई बताइए आप लोग को, समझ में आया बच्चों? क्या किया हमने इसमें? वापस बताते हैं, देखिए हम लोग वापस बताते हैं। हमको निकालना था 30 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या था? 1 सेकंड में 30 मीटर, 1 सेकंड में 30 मीटर, 1 सेकंड में 30 मीटर। हमको क्या निकालना है? 5 मिनट का, राइट। 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। 5 मिनट 300 सेकंड होता है ना, ये चीज़ तो पता है आप लोग को। देखिए 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड, राइट। तो 5 मिनट कितना होगा? इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 के सामने कोई नहीं है तो 1 नीचे है, 5 के सामने 60 है तो मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आंसर है? 300। तो 300 सेकंड होता है, राइट। तो 5 मिनट का हमको निकालना था, मतलब 300 सेकंड का निकालना था, राइट। तो हमने क्या किया कि 1 सेकंड में अगर वो 30 मीटर चलता है तो 300 सेकंड में कितना चलेगा? तो 1 के सामने कोई नहीं था, 1 नीचे, 300 के सामने 30, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। कितना आंसर आया? 9000 मीटर। मतलब वो 9000 मीटर चल चुका होगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, राइट। तो स्पीड समझ में आ गया। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें हम लोग, चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, हम लोग पूरा क्लियर करके जाएंगे एकदम, राइट। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से राहुल, राइट। ये राहुल नाम का कोई लड़का है। अब ये जा रहा है इस साइड, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर। इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इतने की स्पीड से ये जा रहा है। अब हमको निकालना है कि 5 घंटे बाद ये कहाँ पर होगा। 5 घंटे बाद ये कहाँ पर होगा, हमको ये निकालना है। 5 घंटे बाद बताइए आप लोग कहाँ पर होगा वो? ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आप लोग को ट्राई करना है। देखिए इसका मतलब क्या है 5 किलोमीटर पर आवर का? इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है वो। 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, इसका यह मतलब है। तो आपको निकालना है 5 घंटे में कितना चलेगा। सॉल्व कर दीजिए। 5 घंटे में कितना चलेगा? कितना चलेगा? 1 के सामने कोई नहीं है, 1 नीचे। 5 के सामने, देखिए 1 के सामने कोई नहीं है तो 1 नीचे आ गया, क्वेश्चन मार्क मतलब कोई नहीं। 5 के सामने देखिए, 5 के सामने 5 है तो 5 के सामने 5 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को? 25 क्या? 25 किलोमीटर। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, राइट। तो आंसर कितना आ गया? 25 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 5 घंटे बाद वो 25 किलोमीटर चल चुका होगा। सोचने की बात है ना। देखिए बच्चों 1 किलोमीटर 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर जाता है, फिर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा, फिर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा, फिर 1 घंटे में 5 किलोमीटर और फिर 1 घंटे में 5 किलोमीटर। टोटल 5 घंटे हो गए और 5 करके 5 बार किया, 5 5 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को स्पीड का। ये स्पीड के कुछ बेसिक्स हमें ये एग्जाम में नहीं आते पर आप लोग को पता होने चाहिए। कभी कभी बहुत एक क्वेश्चन होता है उसी के अंदर इसको आप लोग को कन्वर्ट करने का आ जाता है, राइट। स्पीड पता चल गई पूरी एकदम अच्छे से। देखिए अब स्पीड को पहचानते कैसे हम लोग। स्पीड पता तो चल गई हम लोग को, अब पहचानते हैं हम लोग। देखते हैं कि स्पीड को हम लोग पहचानते कैसे। स्पीड को कभी भी किसी के लास्ट में अगर कोई भी नंबर हो जैसे कि 50, इसके लास्ट में अगर मीटर पर सेकंड दिखाए, कभी भी अगर ये हो तो इस समझ जाइए आप लोग कि ये स्पीड है। अगर कहीं भी 5 किलोमीटर पर आवर लिखा हो, कहीं भी किसी के भी लास्ट में अगर ये लिखा हो तो समझ जाइए कि वो स्पीड है, राइट। देखिए बच्चों स्पीड को पहचानने का तरीका क्या है पता है? स्पीड में हमेशा ये स्लैश होगा, हमेशा ही डिवाइड का सिंबल है ना, हमेशा होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको स्पीड दियो और ये ना दिया हो ही नहीं सकता। ये हमेशा दिया होगा, ये डैश, इससे पहचानेंगे आप लोग। या फिर ये दिया होगा, देखिए अगर वर्ड्स में लिखा गया होगा तो इसको कैसे लिखा गया होगा? 50 मीटर पर सेकेंड ये लिखा होगा, तो आप लोग इससे पहचानेंगे, पर से। पर जहाँ भी लिखा हो हमेशा समझ जाइए वो स्पीड की बात की गई है। या फिर ये लिखा हो, ये स्पीड का सिंबल होता है, क्लियर। कभी भी मीटर पर सेकेंड लिखा हो, किलोमीटर पर आवर लिखा हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हो, हमेशा माइल पर आवर लिखा हो, ये सब किसके सिंबल है? स्पीड के, क्लियर।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस को भी एक छोटे सा एग्जांपल से समझते हैं। ये रहा आपका घर, राइट। ये है आपका होम, इसको मैंने नाम दे दिया ए। और ये है आप लोग का स्कूल, इसको हमने नाम दे दिया बी, राइट। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपकी स्कूल कितनी दूर है, तो मैंने एक लड़के से पूछा कि उसके घर से उसकी स्कूल कितनी दूर थी। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे जवाब दिया कि 3 किलोमीटर। मेरे घर से मेरी स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो आंसर आया 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर क्या है? ये 3 किलोमीटर ही तो डिस्टेंस है, यही 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, राइट। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस और समझते, थोड़ा और समझते, राइट। अब देखिए, ये रहा एक रेलवे स्टेशन, लेट के ये ए नाम का एक रेलवे स्टेशन है, राइट। और इधर जेड नाम का एक रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से ट्रेन करती है स्टार्ट, रेलवे स्टेशन ए से स्टार्ट करती है और रेलवे स्टेशन जेड पे पहुँचती है। यहाँ पे ट्रेन पहुँच गई है। अब इनके बीच में डिस्टेंस था 500 किलोमीटर। तो ये 500 किलोमीटर क्या था? यही तो डिस्टेंस था। डिस्टेंस समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई भी दो जगहों के बीच में जो दूरी होती है ना, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट। ये तो आप लोग को पता ही होगी। तो देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस को पहचानेंगे कैसे। कभी भी कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे कि मान लीजिए 50, इसके लास्ट में कभी भी किलोमीटर लिखा हो, या फिर कभी भी मीटर लिखा हो, किसी के भी लास्ट में किलोमीटर लिखा हो, या फिर किसी के लास्ट में मीटर लिखा हो, किसी के लास्ट में सेंटीमीटर लिखा हो, किसी के लास्ट में माइल लिखा हो, तो ये सब किसके सिंबल होते हैं? डिस्टेंस के। किसके होते हैं? डिस्टेंस के। सबसे ज़्यादा तो कॉमनली यूज़ होता है ना, वो ये होते हैं, ये और ये, किलोमीटर या फिर मीटर। क्लियर है? किलोमीटर या फिर मीटर। समझ में आया आप लोग को? तो ये चीज़ हमको पता चल गई कि डिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं हम लोग, डिस्टेंस होता क्या है ये भी पता चल गया हम लोग को, राइट। अब देखते हैं टाइम के बारे में कि टाइम क्या होता है। टाइम तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। टाइम मतलब जो टाइम आप लोग समझ रहे हैं वही टाइम, राइट। टाइम का मतलब कैसे बताएं हम लोग टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब समय, जो समय होता है वही टाइम होता है। जैसे कि 2 आवर ये टाइम है, 5 आवर ये टाइम है, 30 मिनट ये टाइम है। क्लियर? तो यही होता है टाइम। तो टाइम में तो कुछ नया नहीं है। टाइम को पहचानने का तरीका, किसी के भी लास्ट में आवर लिखा हो या फिर मिनट लिखा हो किसी के भी लास्ट में, या फिर सेकंड लिखा हो। क्लियर? तो ये सब जो सिंबल होते हैं वो किसके होते हैं? लास्ट में अगर आर लिखा हो किसी के भी लास्ट में, या फिर किसी के भी लास्ट में मिनट लिखा हो, किसी के भी लास्ट में सेकंड लिखा हो, तो वो सब चीज़ें क्या होंगी? वो सब टाइम होगा, राइट। तो हमने आपको अब तक इतना बेसिक बता दिया आपको, राइट। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग नोट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला है जो बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और इसे रट लीजिए एकदम, मुंह पे याद होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? रट लीजिए इसको एकदम। देखिए बच्चों, अब हम लोग 2 और फॉर्मूले आपको बताते हैं, वो भी आप लोग लर्न कर लीजिए। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि अगर आपको दे दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आपको दिया किलोमीटर पर आवर। देखिए हमने आपको कोई किलोमीटर पर आवर दिया, उसको हमने बोला कि आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ, समझ में आएगा आप लोग को। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ना लिख के मीटर पर सेकंड में लिखूँ। किस में लिखूँ? मीटर पर सेकंड में लिखूँ। तो कैसे करूँगा मैं?
मुझे लिखना इसी को है, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखना है। तो मैं 54 ऐसा का ऐसा नहीं लिख सकता। आप सोच रहे हैं कि 54 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तो नहीं, वो रॉन्ग है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 18 के टेबल में 54, 3 बार में 5 3 सा 15, तो आंसर कितना है 15। तो 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में लिखना है तो 15 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा, राइट। 54 ऐसा का ऐसा मैं नहीं लिख सकता। समझ में आया आप लोग को, क्लियर है। देखिए, तो कभी भी अगर आप लोग को किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी है और अगर आप लोग को मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या कीजिए, आप लोग इसको आप लोग 5/18 से कीजिए मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कीजिए, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको हम कंक्लूजन में बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, राइट। देखिए, हम इसको बताते हैं। हमने क्या बोला आपको, अगर आपको कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आप लोग को मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप लोग क्या कीजिए, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोग किस में पहुंच जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। इसको हम सॉल्व करके बताएं, चलिए करते। ये फॉर्मूला इसे आप लोग रट लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किलोमीटर पर आवर से कभी भी मीटर पर सेकंड में जाना हो तो क्या करने का, 5/18 कर देने का, आ जाएगा आंसर। चलिए, 100 किलोमीटर पर आवर को आप लोग कन्वर्ट करके दिखाइए मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर दिया है, क्या कीजिए आप लोग 5/18 से कीजिए मल्टीप्लाई, क्लियर। नहीं बच्चों, इसको मत कीजिए, ये आपका पॉइंट में जाएगा। हम आपको इजी वाला देते हैं, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसलिए। तो हम आपको देते हैं, आप लोग कन्वर्ट कीजिए 108 किलोमीटर पर आवर, इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड। किस में कीजिए, मीटर पर सेकंड में कीजिए। चलिए करके बताइए मुझे। फिर आप लोग कन्वर्ट कीजिए 100 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। फिर थर्ड क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग कन्वर्ट कीजिए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पर देते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर पर आवर। ये 4 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, 4 क्वेश्चन। इसका शॉर्टकट सीखेंगे आप लोग, फॉर्मूला को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, कभी भी आपको, देखिए, कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है, किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो आप लोग क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे, 5/18। और अगर कभी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने का है तो आप लोग क्या कीजिए, इसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। सिर्फ इतनी चीज़ें आप लोग को याद करनी है। क्या करनी है, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है और अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। किसको, मीटर पर सेकंड को। चलिए हम करके देखते हैं। ये किलोमीटर पर आवर वाला है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई। कौन सा वाला, पहला वाला। मतलब 108 को मैं 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। कीजिए सॉल्व इसको। 18 की टेबल में 108 कब आता है, सोचिए सोचिए, कब आता है, कब आता है। चलिए हम बोलते हैं हमें नहीं आता, तो क्या कीजिए आप लोग, क्या 18 2 की टेबल में जाता है, हाँ 9 बार में। वैसे वो टेबल आता है पर फिर भी हम बता रहे हैं आपको, राइट। 18 आता है 2 की टेबल में 9 बार में, और 108 2 की टेबल में कब आता है, 54 बार में। 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 बार में। 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 बार में। 9 की टेबल में 54, 9 6 6 मल्टीप्लाई 5 30 मीटर पर सेकंड। देखिए ये आ गया आप लोग का मीटर पर सेकंड में, क्लियर। सेकंड देखिए,
ये बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, राइट। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दीजिए इसको 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 के टेबल में 36, 2 बार में 2 5 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन 100 मीटर पर सेकेंड है, ये 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड। कभी भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 5/18 का उल्टा क्या 18/5। तो इसको कर दीजिए 100 को मल्टीप्लाई 18/5 से। 5 के टेबल में 100, 20 बार में 20 के टेबल 20 को 18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 18 2 36, 360 क्या किलोमीटर पर आवर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हमको किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई। 10 को कर दीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई। 5 के टेबल में 10, 2 बार में 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाई 18 क्या होता है 36 किलोमीटर पर आवर। आई होप सो कि आप लोग को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर हमने बात की कि स्पीड को कैसे पहचानते हैं, डिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं, टाइम को कैसे पहचानते हैं। फिर लास्टली हमने बात की मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका बहुत ही अच्छा बेसिक वाला इंट्रोडक्शन तो ये था, इसके बाद अपर लेवल का, राइट, एडवांस लेवल का थोड़ा वो वीडियो होगी। उसके बाद हम लोग करेंगे इस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स, और यकीन मानिए बहुत अच्छे से चैप्टर होगा ये भी, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।